हेलो टू एवरीवन। हम अपनी एक्सरसाइज 11.4 कर रहे थे, जिसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले करना है और हमने 5 तक के क्वेश्चन बाकी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसके प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया यानी कि मार्जिन छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया है। 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजा हमें दी हुई है गत्ते की। उसमें 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई हम चारों तरफ से छोड़ रहे हैं और उसके बीच में एक चित्र बनाया जाता है। आपको इस मार्जिन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चित्र छोड़कर जो गत्ता हमारे पास है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं गत्ते की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ इसे कहते हैं। गत्ते की चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है। गत्ते का क्षेत्रफल या एरिया जो होगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 5 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए पेंटिंग की लंबाई यानी कि मार्जिन को छोड़कर जो हमारा गत्ता है जहां पर हमारी पेंटिंग बनी है, यदि हम उसकी लंबाई की बात करें, टोटल हमारे पास यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर था। 1.5 सेंटीमीटर इधर से और 1.5 सेंटीमीटर इधर से, तो 8 में से 3 सेंटीमीटर गया, हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी। चौड़ाई की यदि हम बात करें, टोटल हमारे पास 5 था, उसमें से 3 हमारा माइनस हुआ, 2 सेंटीमीटर हमारे पास चौड़ाई होगी। और इस पेंटिंग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास 5 गुना 2 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमें मार्जिन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हम इस पूरे गत्ते में से पेंटिंग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें मार्जिन का क्षेत्रफल पता चलेगा। गत्ते का क्षेत्रफल हमारे पास 40 वर्ग सेंटीमीटर है और पेंटिंग का 10 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्षेत्रफल है। और 40 में से 10 को यदि हम घटाएंगे तो 30 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होगा वो मार्जिन यानी हाशिए का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। सबसे पहले इसकी आकृति हम बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने लंबाई और चौड़ाई को दिखाया है। 700 मीटर लंबाई है, 300 मीटर चौड़ाई है और ये इसमें 10 मीटर चौड़ा पथ बना है। जो दोनों पथ हैं वो एक दूसरे पर लंब हैं। यहाँ पर जो ये एरिया है ये वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 10 मीटर की है। ये हमारा कॉमन है, ये इस पथ में भी है और इस पथ में भी है। सबसे पहले आयताकार पार्क की लंबाई या लेंथ हम लिखते हैं 700 मीटर है। चौड़ाई जो हमारे पास है वो 300 मीटर है। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 7 या 21 और 2 और 2 4 हमारे पास शून्य हैं। ये हमारा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। पथ की चौड़ाई जो है वो हमें 10 मीटर दी हुई है। लंबाई के अनुदिश, लंबाई के साथ जो पथ लिया है, यहाँ देखिए 10 मीटर चौड़ाई और ये हमारी 700 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 700 गुना 10 7000 वर्ग मीटर होगा। यहां पर इस पथ का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे 300 और 10 यानी कि 300 गुना में 10 3000 वर्ग मीटर होगा। उभयनिष्ठ जो हमारे पास है, यहां पर ये पथ इस तरफ जाते हुए भी आया और इस तरफ जाते हुए भी। एक बार हमें इसे घटाना होगा। 10 गुना 10 100 वर्ग मीटर। तो हमारा जो पथ का क्षेत्रफल होगा वो 7000 जमा 3000 और कॉमन को हम माइनस करेंगे
तो हमारे पास 9,900 वर्ग मीटर होगा। अब हमें इसे हेक्टेयर में चेंज करना है। उससे पहले हम पथों को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे पूरे पार्क का जो क्षेत्रफल था वो ये हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से हमें पथों के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास शेष ये बचेगा। इसे हमें हेक्टेयर में लिखना है। पथों के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखेंगे जब हम 9900/10,000 करेंगे। 20 से 20 कैंसल, 9 हेक्टेयर हमारा क्या होगा, पथों का क्षेत्रफल। और शेष भाग को जब हम करेंगे तो इसके नीचे भी हमारा क्या आएगा, 10,000 आएगा। 20 कैंसल, 2 अंक हमें छोड़ने हैं, 1 2। ये हमारा क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं। यहाँ लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। एक पथ लंबाई के समांतर है और एक पथ जो है ये वाला, ये चौड़ाई के समांतर है। हमें पथों का क्षेत्रफल निकालना है और 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय। सबसे पहले आयताकार मैदान की लंबाई हम लिखते हैं, लेंथ जिसे कहते हैं 90 मीटर है। उसके बाद आयताकार मैदान की चौड़ाई या ब्रेथ जो है वो 60 मीटर है। उसके बाद क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 90 गुना में 60, 9 छिके 54 और 2 हमारे पास शून्य है, 5,400 वर्ग मीटर ये होगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लंबाई के जो समांतर है उस पथ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये भुजा हमारी 90 मीटर है और ये 3 मीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 90 गुना में 3, 270 वर्ग मीटर होगा। चौड़ाई के अनुदिश पथ का क्षेत्रफल जो होगा 180 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि ये भुजा जो हमें दी है ये 60 है और ये 3 मीटर का चौड़ा पथ है। उभयनिष्ठ पथ जो हमारा है, ये जो बीच में है 3 गुना में 3 भुजा का वर्ग है, तो 3 गुना 3 ये हमारा 9 वर्ग मीटर का वर्ग होगा। पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो हमारा हुआ 270 जमा 180, ये हमारे हुए 450। उसमें से कॉमन हमें माइनस करना है, यानी 441 वर्ग मीटर हमारे पास क्षेत्रफल होगा। क्योंकि हम इस तरफ जब चले तब भी ये रास्ता कॉमन आया था और इस तरफ चले तब भी आया था, हमें एक बार लेना है। उसके बाद हमें इसका खर्च ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर पथ बनाने का व्यय जो हमारा है वो 110 रुपये है और जो हमारा पथ है उसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। इसका व्यय हमारा क्या होगा, 110 गुना 441। हमारे पास लास्ट में 0 है, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौके 44 और 1 45 का 5 हासिल 4, 11 चौके 44, 44 और 4 48 रुपये। हमारे 48,510 रुपये का व्यय होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? हमें बताना है कि उसने ये 4 सेंटीमीटर के वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जो रस्सी लपेटी है उसको काटने के बाद वो इस वर्ग के चारों ओर लपेटती है कि उसके पास यदि लंबाई रस्सी की जो अधिक थी या नहीं थी, हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या यानी रेडियस हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद इसकी हम परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि यदि हम इस पाइप के चारों तरफ लपेटते हैं तो परिधि की हमें ज़रूरत है। 2 गुना पाई का मान हमें 3.14 दिया है, गुना में आर हमारी 4 है, 4 दूनी 8, 3.14 गुना में 8, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24, 24 और 1 25.12 सेंटीमीटर ये हमारी परिधि होगी। उसके बाद हमें वर्गाकार बॉक्स की भुजा दी हुई है
4 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 4, ये 16 सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप होगा। यहाँ पर जो रस्सी लगी थी वो 25.12 सेंटीमीटर थी और यहाँ जो रस्सी लगी है वो 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, रस्सी बचेगी। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि रस्सी कितनी बचेगी। 25.12 में से 16 सेंटीमीटर को जब आप माइनस करेंगे, 2, 1, 15 में से 6 गया 9, ये जो हमारे पास रस्सी की लंबाई है ये बच जाएगी। आज के लिए इतना ही।